डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है? जेनेटिकल डिजीज। और हम लोग चैप्टर के एकदम लास्ट की तरफ पहुंच गए। एक चीज याद रखिएगा, आपने अभी तक यही पढ़ा है कि बच्चों में जो गुण आते हैं वो सारे गुण कहाँ से आ रहे हैं? उनके माता पिता से उनके अंदर आ रहे हैं। कौन लेके आ रहा है? क्रोमोसोम लेके आ रहा है। क्रोमोसोम कितने हैं एक सेल के अंदर? ह्यूमन की बात कर रहे हैं, 46 क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम का मतलब ये पूरा सेट एक क्रोमोसोम कहलाता है। ये पूरा सेट एक क्रोमोसोम कहलाता है। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ऐसे करते करते 46 क्रोमोसोम। ठीक है, हमारे सेल के अंदर हमारे पास जितने भी क्रोमोसोम है वो किस तरह से अरेंज किए गए हैं? बाय देयर साइज, बाय देयर, यानी स्टार्टिंग वाले क्रोमोसोम में ही बड़े बड़े होंगे, साइज के साथ डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। अंत में आते आते आपका क्रोमोसोम का साइज क्या हो जाएगा? आया ना? तो ह्यूमन के पास कितने क्रोमोसोम होता है? 46। हर सेल के अंदर 46 न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम होता है। आया ना? इस 46 क्रोमोसोम को दो हिस्सों में बांटा गया है, यानी दो तरीके के क्रोमोसोम देखे गए। एक है तुम्हारा ऑटोसोम, ऑटोसोमल या ऑटोसोम, और एक बार क्या होता है? एलोसोम। अब बात समझिएगा, एलोसोम क्या ऑटोसोम क्या, समझिएगा, थोड़ा चीजों को समझिए। ऑटोसोम आपका बॉडी क्रोमोसोम है। आपका क्या है? बॉडी क्रोमोसोम। अब कहेंगे सर बॉडी क्रोमोसोम मतलब हाथ कहाँ है, नाक कहाँ है, आँख कहाँ है, दांत कैसा होगा, ये बॉडी वाले फीचर्स जो फिजिकल आपको फीचर्स मिल रहा है। एलोसोम क्या आपका? सेक्स। सर ये क्या वह सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको एक्स क्रोमोसोम यानी 6 क्रोमोसोम लेके जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? एलोसोम। क्या कहा जाएगा? एलोसोम। देखिए होता ऐसा है ना, यानी 6 क्रोमोसोम से हम लोग का सेक्स डिटरमाइन होता है कि वो मेल बनेगा या फीमेल। इसके साथ ही साथ ये एक और चीज के लिए आता है, यानी आपके अंदर ये जो सेक्स आया कि मेल होंगे आप या फीमेल होंगे, ये इसका देन नहीं है। ये जो 44 क्रोमोसोम स्टार्टिंग में सजाए गए थे उसका देन नहीं है। लास्ट का जो 2 क्रोमोसोम बच रहा है ना, उसके कारण आपका सेक्स डिटरमाइन होता है क्या मेल है या फीमेल है। अब इसके अंदर भी एक और चीज आता है, ये सिर्फ आपका फीचर नहीं लेकर आना कि मेल या फीमेल, इसके अलावा एक और चीज आपको देता है क्या? डिजीज। क्या देगा? अब देखिए ये जो डिजीज, देखो दोनों चीजें के पास रहेगा। अगर डिजीज ऑटोसोम से आएगी तो कहा जाएगा क्या? ऑटोसोमल डिजीज। अगर डिजीज कहां से आ रही है? 6 क्रोमोसोम से आएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? एलोसोमल। आया ना? या इसे कहा जाएगा, हम लोग को पता है कि अगर मेल होता है तो मेल के अंदर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? हमने पढ़ा है मेल के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल के अंदर क्या होता है? डबल एक्स क्रोमोसोम होता है। आया ना? अब बात सुनो, ये अगर ये बीमारी एक्स के कारण आ रहा है तो एक्स के कैरेक्टर को फीमेल का कैरेक्टर कहा जाता है, और अगर ये बीमारी किसी कारण आ रहा है, वाई के कारण आ रहा है, इसे क्या कहा जाएगा? मेल का कैरेक्टर कहा जाएगा। अच्छा बताओ, अगर किसी के पास ये दोनों चीजें हैं तो बताओ एक्स और वाई में डोमिनेटिंग कौन होता है? वाई। वाई। मेल हमेशा डोमिनेशन होता है, देखते नहीं? देखते नहीं? एक सर्टेन टाइम के बाद क्या कहते हैं, इसको मैसेज मत करो, पीला वाला ठीक है, नीला वाला ठीक है, इससे ज्यादा बात मत करो, उससे ज्यादा बात मत करो, फिर लिस्ट में इसको फॉलो किए, सब देखते कि नहीं आप? तो मेल क्या है? डोमिनेटिंग है, होता है ना? तो जो क्रोमोसोम अगर आपका एक्स वाई लेके जाएगा, यानी जो डिजीज आपकी वाई लेके जाएगी, उसे क्या कहा जाएगा? वाई लिंक डिजीज। क्या कहा जाएगा? वाई लिंक्ड डिजीज। ठीक है, और जो बीमारी एक्स के थ्रू जाएगी तो उसे क्या कहा जाएगा? एक्स लिंक्ड। अच्छा एक और बात सुनेगा, ये डोमिनेटिंग होता है ना, ये होता है रिसेसिव, इसीलिए इसको कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर भी कहते हैं। रिसेसिव डिजीज भी कहा जाता है, यदि कभी भी कहा जाए कि रिसेसिव से क्या है? एक्स। और हम लोग का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर एक्स के बारे में पढ़ना है, यानी बीमारियां कहाँ से आएंगी?
एक्स यानी फीमेल के थ्रू आएगी, मेल के थ्रू बीमारी नहीं आए। समझ पा रहे? यही एक रीजन है कि देखो आपको माता पिता से याद रखिएगा खाली प्रॉपर्टी नहीं मिलता, ये घर मेरा, वो रूम मेरा, वो बाइक ले ली, सोना चांदी ले रही, नहीं, माता पिता से आपको बीमारी भी मिलता है। माता पिता से आपको क्या मिलता है? बीमारी भी मिलता है, इस चीज को याद रखिएगा। और ये बीमारी कब जाएगा? अगर वो बीमारी आपके पास है, वो बीमारी किसी ना किसी तरीके से आपके जीन के अंदर आ गई, किसके अंदर आ गई? जीन के अंदर आ गई, या फिर डीएनए के अंदर आ गई, तभी वो कैरेक्टरिस्टिक जाएगा। इसे क्या कहेंगे हम? हमने क्या पढ़ा है कि कभी कोई क्रोमोसोम या जीन के अंदर हल्का चेंज होता है उसे वेरिएशन कहते हैं, अब सडनली बड़ा चेंज हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। तो आप बताइए जो बीमारी उस जीन के अंदर घुस गई, ये क्या जनरली आती है? किससे सभी के अंदर वो बीमारी आती है उस जगह पे? नहीं, वो बीमारी उसके अंदर स्पेशली आया तो ये हुआ क्या? जीन के अंदर आपका एरर आ गया, जीन के अंदर क्या हो गया? एरर आ गया, तो ये क्या हो गया? म्यूटेशन। क्या हो गया? म्यूटेशन। तो ये जो आपका जेनेटिकल डिजीज है वो क्या है? आपका सेक्स क्रोमोसोम के अंदर जब म्यूटेशन होती है तब ये आपको देखने को मिलता है। क्लियर है या डाउट है? अब बात सुनते हैं कुछ बीमारियों का नाम। देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्स के अंदर से बीमारियां आएंगी, ठीक है, बता दे इसको। इसमें अच्छी अच्छी चीजें भी आएंगी तो हम लोग पढ़ लेंगे इस बारे में। देखो इसके अंदर कौन कौन सी बीमारियों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है थैलासीमिया। क्या पढ़ना है आपको? थैलासीमिया। उसके बाद क्या पढ़ना है हम लोग को? हेमोफीलिया। फीलिया, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना है? कलर ब्लाइंडनेस। ये सारी बीमारियां हम पढ़ेंगे। अब बात सुनते हैं कि थैलासीमिया क्या है। थैलासीमिया इज अ टाइप ऑफ हेमोलाइटिक एनीमिया। ये क्या आपका? ये क्या एक टाइप का हेमोलाइटिक अनेमिया है। ये क्या आपका? अनेमिया मतलब क्या होता है? आपका बॉडी खून नहीं बना पाएगा, आपका बॉडी खून नहीं बना पाएगा। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आप देखिएगा बॉर्न होते हैं, उनका सही से ग्रोथ नहीं होता, पतले दुबले ही रहते हैं, मेंटली ग्रोथ भी नहीं होता। आपको नहीं होता, आपको ग्रोथ अच्छा होता है। एनीमिया में होता है क्या? सुनिएगा कि उसका आरबीसी बन नहीं रहा, इसीलिए हर 15 दिन या 1.5 या 2 महीने पे उसे जाना पड़ता है कि हॉस्पिटल, और खून चढ़वाना पड़ता है, क्योंकि उसका आरबीसी उतना मेच्योर नहीं हो पा रहा, तो आरबीसी बन नहीं रहा है। इसे किसने डिस्कवर किया था? अमेरिकन साइंटिस्ट कुले। किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? कुले। और ये कौन सी बीमारी है? ऑटोजोमल। ये कौन सी बीमारी है? यानी कहां से आएगा? 44 क्रोमोसोम या 45 46? 44 से आएगा। कहां से आएगा? 44 से आएगा। क्लियर है? ये कहां पे डिफेक्ट होता है तब देखने को मिलता है? ये 16 नंबर क्रोमोसोम और 11th नंबर क्रोमोसोम। जब आप साइज के हिसाब से क्रोमोसोम को अरेंज करते हैं तो 46 क्रोमोसोम अरेंज कर दिया तो देखा गया 16 नंबर और 11 नंबर के अंदर क्या आपका एरर है। ये सारे पॉइंट बन सकते हैं, जैसे इसलिए मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ। थैलासीमिया क्या ऑटोसोमल डिजीज है। थैलासीमिया का अंदर क्या होगा? एनीमिया की बीमारी के अंदर का मैच एनीमिया मार देंगे। किसने डिस्कवर किया? साइंटिस्ट कुले ने। किस क्रोमोसोम के अंदर एरर होता है? 16 और 11 नंबर में एरर होता है। क्लियर है? अब इसमें भी सवाल आता है कि सर एनीमिया यानी आरबीसी, आरबीसी यानी कहा गया रेड ब्लड सेल, ये तो रेड ब्लड सेल। अब हमारे बॉडी के अंदर खून नहीं बन रहा है तो देखा क्या जाता है? हमारे आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। इसके अंदर 2 तरह के हीमोग्लोबिन है, एक है अल्फा ग्लोबिन चेन और एक क्या आपका बीटा ग्लोबिन चेन। ये आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा? ठीक है, इसी के अंदर म्यूटेशन होता है। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? म्यूटेशन। यानी इसके अंदर ये जो एरर आ गया, एक 16 नंबर और 11 नंबर क्रोमोसोम में जो एरर आ गया, उस एरर ने क्या किया? आरबीसी जो आपके बॉडी के अंदर बनेगा, आरबीसी का जो अल्फा चेन और बीटा चेन उससे क्या कर देता है? वो बदल देता है। उसे क्या करता है? वो बदल देता है, यानी एरर आ जाती है। ठीक है, थैलासीमिया कितना टाइप का होता है? 3, अल्फा बीटा एंड डेल्टा।
और इसे इस एनीमिया को कुलेज एनीमिया कहते हैं। इस एनीमिया को क्या कहेंगे? कुलेज। समझा पाए? आया ना? इसके कारण क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। इसके कारण क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन क्या है पता है आपको? अगर आप डायग्राम बनाइएगा, मान लो स्टमक है आपका या पैंक्रियाज है, तो यहीं पे आपका लंबा रहता है कुछ ऐसा डायग्राम बना के लिखा है, यहाँ पे स्प्लीन होता है। ठीक है, स्प्लीन का काम क्या है? स्प्लीन का काम जनरली कहा जाता है कि वो आरबीसी को, जो जैसे हमारे बॉडी के अंदर देखो बहुत सारे आरबीसी ऑल टाइम बन रहे हैं, बहुत सारे आरबीसी ऑल टाइम, लाखों आरबीसी ऑल टाइम बन रहे हैं, लाखों आरबीसी ऑल टाइम टूट रहे हैं। तो जो आरबीसी पुराना हो चुका, टूटा फूटा है, हल्का सा टूटा फूटा है, उसको स्प्लीन पूरी तरह से तोड़ देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है और यूरिन में कन्वर्ट कर देगा। आप कभी भी ब्लड टेस्ट कराते तो नहीं आता तो बिलिरुबिन कितना है, बिलिरुबिन कितना है, तो टूटे हुए आरबीसी का पता। तो ये आपका क्या कहता है? स्प्लीन को इफेक्ट करता है। अब जैसे स्प्लीन को इफेक्ट करती है तो सोचिए आपका आरबीसी तोड़ने का भी चीज इफेक्टेड हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या दिखाता है? वो हद से ज्यादा आरबीसी तोड़ देता है, बनता जितना उतना या उससे तो जितना बॉडी में होना चाहिए उससे ज्यादा परसेंटेज में आरबीसी तोड़ देता है। तो आरबीसी जब ज्यादा टूट गया तो सब तो यूरिन बन के निकल गया, लेकिन बॉडी के अंदर उसका आरबीसी टूटने के बाद जो आयरन था वो बच गया। क्या हो गया? आरबीसी हमारे बॉडी के अंदर, आरबीसी के देखो आरबीसी जब तोड़ा गया ना तो यूरिन के थ्रू सारी चीजें निकाल देंगे, लेकिन आरबीसी के अंदर जो आयरन का पिगमेंट था वो रह गया बॉडी के अंदर। तो हमारे बॉडी में आयरन का परसेंटेज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो आयरन ओवरलोडेड, अब ये मत सोचना कि सर एनीमिया यानी आरबीसी तो खून ही कम है तो इसमें आयरन ओवरलोडेड नहीं होगा। एनीमिया के अंदर क्या होता है? आयरन ओवरलोड होता है, जो आरबीसी टूट के यूरिन के थ्रू निकल गया, ठीक है, उससे जो लोहा है उसके अंदर क्या होता है? बच जाता है। तो ये आयरन हमारे स्केलेटन पे इफेक्ट करता है, इसलिए आपका हाइट सही से ग्रोथ नहीं होगा, रिटार्डेड ग्रोथ होगा। क्या होगा? आयरन ओवरलोडेड हो जाएगा। आयरन क्या होगा? ओवरलोडेड हो जाएगा और रिटार्डेड ग्रोथ होगा। रिटार्डेड ग्रोथ मतलब उतना अच्छा ग्रोथ नहीं हो, नॉर्मली आपका ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, और एक बात, अगर ये मदर के वॉर्म में अगर बेबी है, मदर के वॉर्म में अगर बेबी है तो बच्चे को जॉन्डिस और आर्थोब्लास्टिस जैसे बीमारियां हो सकती है। अगर बेबी सॉरी अगर थैलेसीमिया का डिजीज कैरेक्टर अगर आपके यूटेरस में है, तो मान लो आपके बॉडी के अंदर है और आपने बेबी कंसीव किया, आपने क्या किया? बेबी कंसीव किया है, तो बेबी के पहली बात है कि डेथ के चांसेस है। दूसरा है कि बेबी जब बॉर्न होगा तो उसे जॉन्डिस और आपका क्या कहा गया? अरिथ्रोब्लास्टोसिस का दिक्कत हो सकती है। फिर बता रहा हूँ, लिख लो जॉन्डिस, इसको हिंदी में कहते हैं पीलिया की बीमारी। क्या हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मदर के पास थैलासीमिया का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो अगर मदर ने बेबी कंसीव किया है, पहली बात क्या है? बेबी को वॉर्म में मरने का चांसेस है, मदर के वॉर्म में बेबी का मिसकैरेज होने का चांसेस है। दूसरा, बेबी जब बर्न होगा उससे जॉन्डिस और आरिथ्रोब्लास्टोसिस होने की संभावना है। आरिथ्रो मतलब होता है आरबीसी, यानी आरबीसी टूटा हुआ रहेगा, मैच्योर आरबीसी नहीं होगा। आप देखो, इमेजिन करो ना, आप कोई घर में टाइल्स लगा रहे हैं, घर के वॉल में टाइल्स, तो टाइल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब लगा दिए ऐसा टाइल्स जो मतलब अच्छे से बेक्ड नहीं है, अब लगा दो फिर हल्का सा मारता तो क्या होता है? टूट जाता है, तो अच्छा तो नहीं होगा। तो वैसे ही होता है हमारा आरबीसी का था कि मिक्स होगा। तो देखो, मैच द फॉलोइंग के हिसाब से अरिथ्रोब्लास्टिस, आयरन ओवरलोडेड, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, मैच द फॉलोइंग प्रिंट अप लगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो पॉइंट वाइज लिख दिया। जॉन्डिस में मतलब बेबी पर देखो ये सारे ऑप्शंस है कि बेबी का डेथ भी हो सकता है या बॉर्न होगा तो जॉन्डिस और आर्थोब्लास्टिस हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। अब आया आपका क्या? हेमोफीलिया। हेमोफीलिया
ये क्या है, इसके अंदर क्या होता है, देखो ये क्या एनीमिया, समझ आएगा क्या, आरबीसी टूटेगा, आरबीसी क्या होगा, पहली बात है आरबीसी मेच्योर नहीं होगा, अधिकतर इमेच्योर आरबीसी होगा, ये ब्रेक करेगा, क्या हो जाएगा, ब्रेक करेगा, ठीक है। ये तो बहुत जेनेटिकल, इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं, कहाँ से आ रहे हैं सब बीमारियों से, माता पिता से मिल रहे। और ये वाई कौन सा है आपका, ये आपका क्या सोमैटिक सेल क्या था, ये क्या आपका ऑटोसोमल है, ये आपका क्या है ऑटोसोमल है। अब आपका होमोफिलिया, हेमोफिलिया में क्या होता है ना, ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत है, ब्लड क्लॉटिंग सही से नहीं होगा, रिड्यूस ब्लड क्लॉटिंग, आपके अंदर खून नहीं जमेगा, इमेजिन कीजिए, ऐसे सोचिएगा, आपने बहुत बार देखा होगा कि आप खेलते खेलते आपका हाथ छोटा सा कट गया, अब सीनियर क्लास में देखो तो हाथ ऐसे भी करता है, हाँ। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, तो हाथ कट जाता है या कहीं ऐसे छिला गया, आप खेल खेल तो नहीं कट जाता, यहाँ कट गया। अब इमेजिन करो अगर ये बॉटल की तरह होता, अगर ये बॉटल की तरह होता, इसमें छोटा सा छेद कर दे और टांग दे, तो मैं एक दिन बाद तो क्या देखने को मिलेगा, बॉटल में अंदर पानी नहीं। लेकिन इंसान को अगर मान लो कहीं छेद कर दे, हाथ में कर नहीं, फिल्मों में दिखाता है, काट दे तो सो गए, ठीक है, पूरा कहा ब्लड लॉस ज्यादा हुआ तो नहीं, एक बेकार वाली बात है, उतना नहीं होता। आप जब हाथ कटेगा तो आपका आरबीसी क्या, आपका जो प्लेटलेट होता है वो खून को जमा दे, ब्लड लॉस ज्यादा होगा, आप कोमा में चल जा सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, या फिर जब स्टिचेस होगा तो हाथ कमजोर हो जाएगा, काम नहीं करेगा, बच जाते हैं बहुत बार, ठीक है। तो ये लाइफ टाइम ले रहे हैं। अच्छा देखिए हो गया, इसमें क्या होता है ना, ये कटेगा तो बहुत लोग कटता है तो शाम तक ठीक हो गया, अपना देखिए उसमें लाल लाल चीजें जम जाती हैं, तो ड्राई हो जाता है एकदम, तो ब्राउन या ब्राउन तक हो जाता है, ठीक है। तो बात सुनिएगा, ये क्या है ना, ये आपका खून जमने नहीं देगा, ये क्या करेगा, आपका खून जमने नहीं देगा। अब इमेजिन करो बहुत लोगों को क्या हो, जिसको हेमोफीलिया है उसे बहुत सावधानी से रहना पड़ता है, कहीं खरोच न लग जाए, कहीं कट फट न जाए, जैसे आपको किसी का हाथ कट गया तो उसका 2 घंटा में जम गया, चीजें स्टिच हो गई, मतलब चीजें क्या हो गई, सूख गई, अब वो शाम तक ठीक है, अगला दिन तक ठीक है। अब जिसको हेमोफीलिया की बीमारी आज करिए 14 दिन तक वो कर रहा है, खून निकलेगा नहीं, उसको बैंडेज लगा रहा है, केयर कर रहा है, ड्रेसिंग कर रहा है डेली का डेली, उसका जो जुड़ने का रेट है बहुत स्लो है। तो ये बहुत ही दिक्कत वाली चीज होती है ना, इसलिए इन सब चीजों से मजाक नहीं किया जाता। आप लोग लेकिन बहुतों को तो ये भी नहीं पता होता किसी थैलासीमिया किसी हेमोफीलिया, ठीक है, तो खून जल्दी जमेगा नहीं। अब सोचो, इसीलिए इसे कहते हैं ब्लीडर्स डिजीज, इसे क्या कहा जाता है, ब्लीडर्स डिजीज या ब्लीडर डिजीज। क्लियर है? ये सबसे पहले किसके अंदर देखा गया था, अमेरिकन डॉक्टर जॉन ओट्टो, किसके अंदर देखा गया था, अमेरिकन डॉक्टर थे जॉन ओट्टो के अंदर सबसे पहले देखने को मिला। अब कहा गया सर ये किसके कारण होता है, क्या ये भी ऑटोसोमल के कारण होता है, नहीं, रिसेसिव सेक्स लिंक है, क्या आपका रिसेसिव सेक्स लिंक डिजीज है। देखिएगा अभी रिसेसिव क्या आता है ना, एक्स रिसेसिव होता है, इसके ऊपर सी लिख देते हैं, यानी वो कैरियर है, उसके पास वो है, उसके पास वो बीमारी है, इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर किसी के पास जो उसका बीमारी है या उसका कैरियर है तो उसके एक्स ऊपर सी लिख देते हैं, सी मतलब क्या है, वो कैरियर है, तो उस डिजीज को कैरी किया हुआ है। यानी एक्स क्रोमोसोम पे है। हीमोफीलिया 2 टाइप के होते हैं, हेमोफीलिया कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक आपका होता है हेमोफीलिया ए, एक होता है हेमोफीलिया बी। कितने टाइप के हो गए, 2, हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी। देखो एक को कहा जाता है रॉयल डिजीज, क्या कहा जाता है, देखिएगा इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अमीरों को होने वाली बीमारी है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि अमीरों को होने वाली बीमारी है। कहा गया सबसे पहले जब इसे सबसे पहले डिस्कवर किया गया था तो ये आपका
क्वीन विक्टोरिया के अंदर पता चला था, वो तो रॉयल है। तो अमीरों की बीमारी भी क्या होती है, रॉयल होती है, इसलिए डिजीज का नाम क्या कर दिया गया, रॉयल। वही सब होगा, वो डिजीज का ये सब गरीब को होता था। मिला तो सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया के अंदर, तो कौन सा डिजीज है ये, रॉयल डिजीज। क्लियर है? इसके अंदर क्या होता है, फैक्टर 8, क्या कहा गया आपका, फैक्टर 8। फैक्टर यानी जीन, हाँ, फैक्टर मतलब क्या हो गया, जीन, यानी कौन सा कितना नंबर जीन खराब होता है इसके अंदर, 8 नंबर। ठीक है, इसको एंटी होम्योफिलिक फैक्टर भी कहा जाता है, एंटी होम्योफिलिक फैक्टर भी कहा जाता है, एंटी होम्योफिलिक फैक्टर भी कहा जाता है। क्लियर है? अगर हेमोफीलिया के अगर बीमारों को देखा जाए, अगर हेमोफीलिया के जितने भी बीमार मिलते हैं, पेशेंट मिलते हैं, उसको देखा जाए तो 80% लोगों को यही बीमारी होती है, मेजॉरिटी को यही बीमारी आपका। ठीक है, और दूसरा क्या आपका हेमोफीलिया बी, इसको कहते हैं क्रिसमस डिजीज। नहीं, सेंटा क्लॉज को नहीं होता ऐसा नहीं। ठीक है, जिसको सबसे पहले बीमारी हुई थी उसका नाम था क्रिसमस, उसका नाम क्या था, स्टेफन क्रिसमस। ये भी मैं था फॉलोइंग के लिए, सबसे पहली बीमारी जिसको हुई थी, ये तो क्वीन विक्टोरिया हो गया, ये था स्टेफन, क्या हो गया, स्टेफन। ये हो गया कौन सा, इसमें फैक्टर 8 था तो इसमें फैक्टर 9 होगा। इसमें क्या होगा फैक्टर, अगर 8 नंबर का क्रोमोसोम खराब होगा तो होमोफिलिया ए, और 9 नंबर का क्रोमोसोम खराब होगा तो होमोफिलिया बी। इसको प्लाज्मोथ्रोम्बोप्लास्टिक भी कहा गया है। देखो जनरली क्या होता है, अगर ब्लड क्लॉटिंग की बात की जाए, बहुत होगा 3 से 4 मिनट के तो जमना स्टार्ट हो जाता है, छोटे मोटे खर्चे आप करने के लिए। लेकिन जिनमें बीमारी उसे कई घंटे लग जाएंगे या 1-2 दिन भी लग सकते, इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, अभी तक का इसका कोई डिजीज का क्योर नहीं मिला, इसको ठीक नहीं किया जाता। बहुत तकलीफ वाली बात ये है कि इसका कोई मतलब क्योर है, मतलब क्या आप बचाव कर सकते हो, पूरा पूरी ठीक करने का अभी तक तो नहीं है, इसके अंदर कोई नहीं। जीन में एरर आ गया तो उसको ठीक कर सकते हैं। वही बात, वो इधर किस टाइप का है, वो ठीक होने वाला होगा तो होगा, ठीक होने वाला नहीं होगा नहीं होगा। देखो ये बात सुनिएगा, ये होता है मोर इन मेल्स इन कंपेयर ऑफ, यदि मेल को ये बीमारी ज्यादा होती है, बात सुनो, यानी माता पिता से जो बीमारियां आती है, किसको ज्यादा बीमारियां आती है, मेल के अंदर आती है। यानी सीधी सी बात है, प्रॉपर्टी भी ज्यादा किसको मिलना चाहिए, बीमारी जब होगा तो पैसा लगेगा ठीक करने के। अब इसके बाद है आपका कलर ब्लाइंडनेस। देखो इस बात को मैं मानता हूँ कि हम लोग को कलर ब्लाइंडनेस होता है, देखिएगा इधर ध्यान दीजिए, कलर ब्लाइंडनेस से वापस आते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है, जेनेटिकल डिजीज है जो माता पिता से बच्चों में आती है। और कलर ब्लाइंडनेस मतलब ये नहीं होता कोई रंग नहीं देखेगा, जैसे फिल्मों में दिख रहा है, बहुत सारी फिल्मों में क्या दिखाता है, कलर ब्लाइंडनेस तो ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, ऐसा नहीं होता, उसके जगह पर उसे कोई और कलर दिख रहा होगा। इसका बढ़िया से एग्जाम्पल इस तरह समझिए, आप एक क्या कीजिए, कम दाम का थोड़ा खराब क्वालिटी का एक फोन लीजिए, फोटो अच्छा क्लिक करता होगा, और एक आप जो महंगे फोन होते हैं जो लाखों वाले, वो लीजिए, और उससे आपने एक एप्पल को रखो, उसको फोटो क्लिक करो, एक एप्पल को उसको फोटो क्लिक करो, तो एक में एप्पल जैसा दिख रहा है, जो महंगे फोन में जैसा दिख रहा है वैसा दिखेगा, कैसा मरूनिश दिखेगा या रेडिश दिखेगा, और दूसरे के अंदर वो ऑरेंजिश टाइप दिख रहा है, तो देखिए क्या बॉडी कैमरा अलग अलग है ना, तो सबके अंदर कलर से सेगमेंट से नहीं होता,
कलर सेंसर उतना एक्टिवेटेड नहीं है। तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे कलर देखने, मतलब पता है मिलियन या कितने सारे कलर देख के उसके अंदर डिफरेंस पता कर सकते हैं। लेकिन ये कलर ब्लाइंडनेस के कारण बहुत सारे स्पेसिफिक कलर नहीं देख पाते। आपको पता है मार्क जुकरबर्ग को ब्लू कलर नहीं दिखता, और इसलिए वो इसका कलर रेड चेक भी करता है। दिखता है। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग को ब्लू कलर नहीं दिखता। फेसबुक कैसे है वो? कलर ही नहीं दिखता। जनरली देखा जाता है कि लोग ग्रीन और रेड में, जिन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होता है, ग्रीन और रेड में डिफरेंस नहीं बता पाते। जो आपका होगा ग्रीन और रेड में डिफरेंस नहीं बता पाएगा, आपकी दिक्कत नहीं हो जाएगा। उसे कहेगा जाओ एप्पल लेके आओ, हरा वाला एप्पल लेके चला जाएगा। एप्पल तो एप्पल ही होता है। लाल वाला मीठा होता है, हरा वाला तो खट्टा वाला लगता है। अगर किस लेवल का ग्रीन वाला लेके चला है नहीं उतना तो समझ आएगा नींबू क्या और है। ग्रीन वाला पर ज्यादा महंगा होता है कि नहीं? खांसी उठा के देखा। 600 रुपए किलो एप्पल है। तो गए थे। तो क्या आपके पास वो विजुअल पिगमेंट नहीं है जिसके कारण वो कलर दिखता है, इसलिए आपको। फर्स्ट साइंटिस्ट पेपर अबाउट कलर ब्लाइंडनेस, सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस के बारे में किसने बताया था? जॉन डॉल्टन ने, क्योंकि वो खुद ग्रीन और रेड में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे, इसलिए इस बीमारी को डॉल्टनिज्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉल्टनिज्म। रेड ग्रीन नहीं देख पाते, रेड और ग्रीन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे, इसलिए इसे कहा जाता है डॉल्टनिज्म। क्लियर? अब कह रहा है ये कहाँ से होता है? ऑटोसोमल या सेक्स क्रोमोसोम है? ये भी सेक्स रिसेसिव है। ये भी क्या है आपका? सेक्स रिसेसिव है, यानी एक्स के ऊपर कैरियर। देख रहे हो वाई कितना सीधा शरीर वाले है, वाई में कुछ नहीं, सीधा गाय। सेक्स रिसेसिव मिलेगा। ठीक है, बोले the mutant gene for red blindness is called POTAN. A mutant gene for green blindness is called DUTAN. ये सारी चीजें तो हो गई यहाँ तक। Color blindness is more common in male than female. बताने का जरूरत नहीं था। More in male than female. ट्यूशन पढ़ने के लिए More in male than female. अच्छा ऐसा क्यों होता है बताओ तो? ऐसा क्यों होता है? मोर इन मेल इसलिए होता है, आप जाते हो कभी भी जाओ, दीदी के साथ जाओ, मम्मी के साथ जाओ, बहनों के साथ जाओ, किसी और की बहन के साथ जाओ, किसी और की दीदी के साथ जाओ, बाबा जाओ, मतलब मार्केटिंग करने जाओ, किसी और की मम्मी के साथ जाओ। नहीं उतना नहीं। वो आप लोग जो दीदी लोग जाती है दूसरे आंटी के साथ, तो वो लोग देखो बहुत शेड मिलाती है, वो लगाते हो जाए कहेंगे या तो पर्पल दिखाइए, मतलब उन्होंने कहा कि पिंक दिखाइए, और वो जो दिखाया तुमको वो या तो वो तुम्हें या तो मरून नजर आ रहा है, लड़कों को जनरली वो क्या नजर आ रहा है, या तो उसने कहा क्या पिंक दिखाइए, या तो आपको मरून नजर आ रहा है, ठीक है, या तो आपको रेड नजर आ रहा है, तो पिंक किसी हाल में। और लोग बोले नहीं नहीं भैया इस पिंक का और शेड दिखाइए, जब उसको पिंक दिखा। तो हम लोग कहते कलर को ज्यादा वैरायटी में पता है क्या? ठीक है, देखिए ना शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो देखिएगा, ये तो बहुत लोगों को बहुत आगे जाके पता चलता है कि रोज पिंक होता है, हॉट पिंक होता है, बेबी पिंक होता है, अभी मैं बता रहा हूँ, पता चला कि रेड होता है, सफायर रेड होता है, चेरी रेड होता है। अब देखो चेरी रेड, अब तुमको यही पता है हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग क्या जानते हैं? रेड या तो डार्क या तो लाइट। हम लोग क्या जानते हैं? डार्क या तो लाइट। और इन लोगों को इतना सारा शेड पता है, तो कलर ब्लाइंडनेस मेल के तो होना ही चाहिए था। अरे मजाक कर रहे थे, सीरियस मत लीजिएगा। अब होता है क्या? थैलासीमिया एज अ ऑटोसोमल क्रोमोसोम डिसऑर्डर। किसके बारे में बात कर रहे हैं? थैलासीमिया। थैलासीमिया क्या है? ऑटोसोमल है। थैलासीमिया क्या आपका? ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल यानी आपके बॉडी के बारे में, ठीक है। अब कहा जा रहा है इसके लिए क्या डॉक्टर से काउंसलिंग करनी चाहिए? मिटा दे इसको। हाँ, कहा जाता है कि मैरिज के पहले जेनेटिकल काउंसलिंग करनी चाहिए। अरे कहा तो बहुत जाता है। जेनेटिकल काउंसलिंग क्या? सुनिएगा, बात सुनिएगा, देखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ थैलासीमिया क्या होता है, सवाल आता है एग्जाम में,
थैलासीमिया में आता है क्या, एक होगा नॉर्मल मैन, इस तरह से देखो, नॉर्मल मैन, कैरियर वुमन, क्या हो गया, कैरियर वुमन, कैरियर है बट ऐसे। एक और चीज बताओ, सुनिएगा, सबको दिख रहा है इसके अंदर बीमारी है, आया ना, इधर देखिएगा, और इधर एक और एक्स, ये फीमेल की क्रोमोसोम है, क्या इसको ये बीमारी है, नहीं, क्यों, ध्यान दीजिएगा इधर, क्योंकि इस जगह पे अगर कोई आपका डिफेक्ट है, जहाँ पे सी जिसके लिए लिखा गया, तो जहाँ ये डिफेक्ट है वो इसके जगह पे इसलिए यूज कर लेगा, इसके पास रहते हुए इसे बीमारी नहीं होगी। अगर यही चीज मैं ऐसे कहूँ, ये इसके अंदर कैरियर है, इसका सब्स्टिट्यूट इसके पास है नहीं, ये आदमी तो बेकार में फंस गया, बीमार हो गया, ठीक है। सुनिएगा, इसीलिए बीमारी जनरली फीमेल में रहते हुए भी उनको शो नहीं होती, बहुत सारी बीमारी। अच्छा देखो, ये सब चीजें बता दी गई, कैंसर, ये सब पढ़ लीजिए मुझसे। रोल ऑफ जेनेटिक, देखो इसमें क्या दिया है, कैरियर माइनर, दे हैव नॉर्मल डोमिनेंट जीन, ठीक है। अच्छा बात सुनिएगा, नॉर्मल मैन कैरियर वुमन, यानी नॉर्मल मैन एक्स वाई, कैरियर वुमन क्या होगा, एक्स एक्स सी। अच्छा बता, इन लोगों का जब बेबी होगा चांसेस क्या, एक्स एक्स, क्या चांसेस है, आप ध्यान से देखो, ये क्या होगा, नॉर्मल फीमेल, क्या हो गया, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, मेल के अंदर इसे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, वो डिफेक्टेड है, डिफेक्टेड क्या हो जाएगा, डिफेक्टेड। अब बात सुनिए, तो सवाल कैसा आएगा, सवाल पूछे कितने नॉर्मल चाइल्ड होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे, नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, 50% ये कैरियर, ये इफेक्टेड। बहुत बार पूछे कितने में बीमारी शो होगी, सिर्फ एक में शो होगी, ठीक है, ये होता है। अब सवाल ऐसा भी आएगा, कितने % गर्ल कैरियर होगी, तो चार्ट में अगर एक गर्ल कैरियर है, इसे क्या कहा जाएगा, फिर 21% कैरियर होगा। सवाल सुनिएगा क्या कह रहा है, एक सवाल ये कहता है कि बोथ क्या क्या टू थैलासीमिया कैरियर शुड नॉट गेट मैरिड, अगर दोनों को थैलासीमिया तो उनको मैरिज नहीं करना चाहिए। सर ऐसा क्यों कहा, मेल का एक्स और वाई कैरियर होगा तो एक्स के अंदर ही होगा, फीमेल है देखो एक्स और एक्स ही होगा, क्यों नहीं इन लोगों को मैरिज करना चाहिए। सुनिएगा इधर देखो, ये गर्ल होगी कैरियर है, यानी इसमें बीमारी है, ये गर्ल होगी, दोनों देखो दोनों तो खराब है, इसका सब्स्टिट्यूट तो ले नहीं पाएंगे, यानी ये इफेक्टेड फीमेल है, इसमें बीमारी है। नॉर्मल मेल, तो देखो चांसेस कितना ज्यादा हो गया, 75% चांसेस है उसको बीमारी हो। तो कोई भी माता पिता चाहेंगे उसके बच्चों को इतनी खतरनाक बीमारी हो नहीं, इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, जेनेटिक काउंसलिंग। समझ आ रहा है सभी को, वो काउंसलिंग नहीं, मतलब दोनों का कैसे आप कुंडली मिलाते हैं, तो दोनों अपना सैंपल लेके जाएगा ब्लड का, उसके बाद वो जेनेटिक मिलाएंगे कि जेनेटिक इधर किसके अंदर है किसके अंदर नहीं। ये सब देखो कहने वाली बातें हो गई यार, आजकल तो बाद में बहुत आगे पता चलता है उसके गांव में कहाँ घर है, वो क्या काम करते हैं, तो बहुत बाद में पता चलता है, पहले शादी हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका हीमोफीलिया डिसऑर्डर, इस चैप्टर में इतना है।